मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के दौरान रूह लर्जा देने वाला मौज़ा दिखाने जा रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो देखकर आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा दोस्तों, और ज़बान पर बेसाख्ता सुभान अल्लाह जारी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये क्या मामला था, वो नौजवान कौन था जिसके साथ ये मौज़ा पेश आया, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। और प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत से लोगों की रहनुमाई होगी। तो आइए आपको बताते हैं इस नौजवान के बारे में जिसके साथ ये सब मामला पेश आया। दोस्तों, शारिक नामी 22 साल का एक नौजवान जो लाहौर में रिहाइश पजीर था, नेक माँ बाप का इकलौता बेटा और 6 बहनों का इकलौता भाई था। शारिक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसके बाप की करियाना की दुकान थी जो काफी अच्छी चलती थी। इलाके के लोग इसी दुकान से करियाना खरीदते थे। दोस्तों, शारिक चूंकि इकलौता था और 6 बहनों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए सबके लाड प्यार के बायस वो बिगड़ता चला गया। माँ बाप का नाफरमान हो गया, यूनिवर्सिटी में गलत सोसाइटी का शिकार हुआ और गलत लड़कों से दोस्ती के बायस ड्रग्स भी लेने लगा। शारिक के वालिद चाहते थे कि उनका बेटा दुकान पर भी उनका हाथ बटाए, मगर शारिक ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजारता था। आए दिन बाप बेटे में झड़प होती। वालिद बेटे की बदतमीजी और हरकतों पर काफी परेशान रहने लगे। शारिक के वालिद अगर बेटे को डांटते तो वो आगे से बराबर जबान चलाता था। माँ समझाती तो उसकी बात भी झुटला देता और घर से चला जाता। इन सब के बावजूद उसकी बहनें माँ बाप शारिक से मोहब्बत करते थे, मगर दोस्तों शारिक इसी बात का नाजायज फायदा उठाता था। अब तो वो दोस्तों के साथ हर वक्त ड्रग्स के नशे में रहता था। बाप की तरबियत भूल चुका, गलत लड़कियों से दोस्ती भी थी और जनाकारी में भी मुब्तला हो चुका था। एक दिन यूं हुआ दोस्तों की शारिक एक शाम सर्दियों की बारिश में करीबी पार्क में बैठा लुत्फ अंदोज हो रहा था कि उसने देखा कि दरख्त पर तोते के घोंसले से उसका बच्चा नीचे गिर गया है और करीब ही एक बिल्ली है जो उस पर झपटने वाली है। उसके दिल में न जाने क्या आया, फौरन उठा और तोते के बच्चे को उठा लिया। शायद गिरने के बायस उसकी टांग पर चोट आई थी। उस तोते के बच्चे को उठाकर घर ले आया और उसकी टांग पर मरहम लगाई, उसे अपने हाथ से दाना खिलाया। वो तोता उसी के घर में रहने लगा। वो इसके साथ काफी मानूस था। जब उसके पर निकले तो शारिक ने उसे एक पिंजरे में रख दिया। जब वो मुकम्मल बड़ा हो गया और 1-1.5 साल उसके पास रहा तो एक दिन उसे ख्याल आया कि इसका क्या कसूर कि ये यहाँ पिंजरे में कैद जिंदगी गुजार रहा है। शारिक उसे उसी पार्क में ले गया और उसे पिंजरे से आजाद कर दिया। दोस्तों, आप सोचेंगे कि इस बात को बताने का क्या मकसद है, तो प्यारे दोस्तों हुआ कुछ यूं कि शारिक के पेट में शदीद दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया। पहले तो डॉक्टर ने उसे पेन किलर और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह दी, मगर शारिक का दर्द दिन ब दिन बढ़ने लगा और दर्द इस कदर शदीद होता कि शारिक ऐसे चीखता जैसे उसके अंदर कोई खंजर चला रहा हो। उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने उसे एडमिट कर लिया और उसके तमाम टेस्ट वगैरह लिए तो मालूम हुआ कि उसके मैदे में कैंसर है। शारिक के माँ बाप के तो ये बात सुनकर ही होश उड़ गए। उसका इलाज शुरू किया गया, मगर मर्ज दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जाता था। शारिक को अपनी गलतियों गुनाहों का एहसास हो चुका था। उसने अपने माँ बाप से भी माफी मांगी और अल्लाह ताला के हजूर भी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। शारिक के माँ बाप दिन रात अल्लाह के हजूर रो रो कर अपने बेटे की जिंदगी की दुआएं मांगते थे। प्यारे दोस्तों, एक दिन बड़ा अजीब वाकया पेश आया। शारिक के वालिद एक दिन अपनी दुकान से घर आए और शारिक से आकर कहने लगे कि बेटा, क्या तुमने किसी बैंक में उम्रे के लिए दरखास्त दी थी? शारिक बोला,
नहीं तो अब्बा जान, मैंने तो किसी बैंक में कभी कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी। वो कहने लगे, ये क्या कह रहे हो बेटा, याद करो तुमने जरूर दी होगी। शारिक बोला, क्यों अब्बा जान, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जबकि मैं आपसे सच कह रहा हूँ। वो बोले, बड़ी अजीब बात है, अगर तुमने दरखास्त नहीं दी तो ये क्या है। उन्होंने अपने हाथ में एक लिफाफा थामा हुआ था जो शारिक को देते हुए कहा कि आज एक शख्स दुकान पर आया और कहने लगा कि मुबारक हो, आपके बेटे की उम्रे की दरखास्त मंजूर हो गई है। आप ये लेटर लेकर फलां बैंक जाएं और अपना पासपोर्ट और बकाया कागजात वहां जमा करवा दें। शारिक ने भी वो लेटर पढ़ा तो हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये क्या मुआजरा है। अगले दिन वो बैंक गए तो वहां भी उन्हें यही मालूम हुआ कि उम्रे की दरखास्त मंजूर हुई है। उन्होंने सोचा जरूर इनसे कोई गलती हुई है, लेकिन वहां मौजूद उम्रे की दरखास्त पर शारिक के ही साइन थे। लेकिन शारिक ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। ये बात सबके लिए हैरान कुन थी। दोस्तों, ये पिछले साल रमजान की बात है। शारिक के घर वालों ने सोचा कि यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह के घर का बुलावा है। अल्लाह चाह रहा है तो शारिक को उम्रे पर जाना चाहिए। शारिक अपनी बीमारी के बायस बिल्कुल ही बदल चुका था। उसने भी सोचा कि अच्छा है, मरने से पहले अल्लाह के घर की ज़ियारत हो जाए और अपने सारे गुनाहों की अल्लाह के हजूर माफी मांग लूंगा। मोहतरम दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में शारिक उम्रे पर चला गया। रो रो कर वहां दुआएं मांगता रहा। उम्रा अदा किया, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा। अजीब बात यह थी कि नमाज तरावी अदा करने गया तो उसे पहली सफ में इमाम साहब के पीछे जगह मिली। इमाम साहब ने तरावी का आगाज किया और अपनी दिल फरेब आवाज में कुरान की तलावत शुरू की। दोस्तों, आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं कि शारिक पर तलावत सुनते सुनते अचानक रिक्कत तारी होने लगी और वो रोने लगा। तभी उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया और दर्द इस कदर शदीद था कि उसे लगा कि बस यहीं उसकी जान चली जाएगी। आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि शारिक नमाज तरावी में तलावत सुनते हुए झुकता चला जा रहा है। फिर एकदम यूं हुआ कि उसका दर्द खत्म हो गया। दोस्तों, शारिक ने वहां 15 दिन खूब इबादत की, दुआएं की, रोजे रखे। एक रूहानी सुकून के साथ वो पाकिस्तान वापस आ गया। मगर दोस्तों, उस दिन के बाद हैरान कुन तौर पर उसका दर्द खत्म हो गया था, दोबारा नहीं हुआ और वो खुद को भी हशाश बशाश सेहतमंद महसूस कर रहा था। वापस आकर घर में वो जब सोया तो ख्वाब में क्या देखता है दोस्तों कि वही तोता जिसे उस दिन उसने बचाया था अल्लाह के हजूर उसके लिए दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, इसने मेरी जान बचाई, इसने मेरी परवाह की, तू इसकी जान बख्श दे। ये ख्वाब देखना था दोस्तों कि उसकी आंख खुली तो तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। अगले दिन उसने अपने वालिद को साथ लिया और अस्पताल जाकर अपने सारे टेस्ट दोबारा करवाए और वो टेस्ट रिपोर्ट लेकर अपने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स देखी तो वो भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दोस्तों उन रिपोर्ट्स में कहीं पर भी कोई कैंसर नहीं था। डॉक्टर ने दोबारा एक और लेबोरेटरी से उसके सारे टेस्ट करवाए तो उन रिपोर्ट्स में भी कैंसर नहीं आया। शारिक के लिए उसका उम्रे पर जाना और कैंसर जैसे मूजी मर्ज का अचानक खत्म हो जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। दोस्तों, वो समझ गया कि उसकी नाफरमानी, उसके गुनाह सिर्फ उस परिंदे के साथ की गई एक नेकी ने मिटा दिए। उसने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि अल्लाह सजा देने पर आए तो किसी एक चूंटी को मारने पर भी सजा देता है और बख्शने पर आए तो किसी बेदीन को सिर्फ इस बात पर बख्श देता है कि उसने किसी जानवर पर रहम खाकर पानी पिलाया था। प्यारे दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में ऐसी छोटी छोटी नेकियां याद रखें और गर्मियों में परिंदों के लिए पानी और दाने का इंतजाम अपनी छत पर अगर आप कर देंगे तो शायद इसकी नेकी और इसका सिला आपको जरूर मिलेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप शेयर करें और कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला शख्स जो मायूसी की जानिब जा रहा हो उसको हौसला मिले, उसको राह मिले, वो अल्लाह ताला को पुकारे, उसकी मदद हो जाए और इसका सिला भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। और दोस्तों, जाते जाते जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।